इजरायल में युद्ध के दौरान टीकमगढ़ की एक छात्रा वहां फंसी हुई है। सरोठिया परिवार की वो बच्ची है। लगातार उनका परिवार चिंतित है और भारत लाने के लिए लगातार प्रधानमंत्री से मांग कर रहा है कि उनकी बच्ची को सुरक्षित टीकमगढ़ लाया जाए। उनका परिवार हमारे साथ है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिरोटिया है। मैं कुंडेश्वर का निवासी हूँ और मेरी बेटी का स्वाति सिरोटिया नाम है, जो इजराइल में एमएससी एजी करने के लिए गई थी। इजराइल गवर्नमेंट की तरफ से उसका सिलेक्शन हुआ था। एमपी से शायद अकेली बिटिया का ही सिलेक्शन हुआ था। 2020 में एमएससी एजी करने के लिए वो गई थी और उसका अक्टूबर में लास्ट कंप्लीट होकर उसको वापस आना था। और इसकी इसी बीच वहाँ पे लड़ाई चालू हो गई है तो बिटिया फंस गई है। बिटिया अभी हॉस्टल में है और वहाँ पे बंकर में जाना पड़ता है। यदि अलार्म बजते सायरन आती हैं तो बंकर के अंदर उसको 1.5 मिनट के अंदर उसको वहाँ जाना पड़ता है। बाहर कहीं जा नहीं पाते। सामान वामान लेने के लिए या कोई भी खाने पीने का सामान लेने की जो भी रखा हुआ है उसी से वो काम चला रही है। बाहर जा नहीं पाते। आखिरी बार आपकी बच्ची से आपकी कब बात हुई है? क्या बातचीत हुई है? अभी सुरक्षित वो अपने आप को महसूस कर पा रही है? मेरी कल ही बात हुई थी उससे। वीडियो कॉलिंग पे बात हुई थी। वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है और इंडिया गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि बच्ची को सकुशल घर इंडिया वापस बुलाया जाए। मेरी कल बात हुई है, वो ठीक है। अभी प्रशासन से आपकी क्या बातचीत हुई है? क्या किसी बड़े अधिकारी का, किसी नेता का आपके पास फोन आया है? क्या भरोसा अभी तक आपको दिलाया गया है? मेरी कल मैंने ज्ञापन दिया था, अपनी एप्लीकेशन दी थी कलेक्टर महोदय को। तो कलेक्टर महोदय तो मुझे मुलाकात नहीं हो पाई। डिप्टी कलेक्टर साहब को मैंने दिया है तो उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि बच्ची सकुशल वापस आएगी और मैं गवर्नमेंट से पूरी कोशिश करवा रहा हूँ कि वो बच्ची यहाँ आ जाए। मेरी कल एसपी साहब से भी बात हुई। एसपी साहब ने भी आश्वासन दिया है कि मैं इजराइल गवर्नमेंट से बात कर रहा हूँ और उन्होंने कहा कि मैं मंत्रालय से बात कर रहा हूँ। बिटिया से भी एसपी साहब ने बात की है तो बिटिया से उनकी बात हो गई है। बिटिया को उन्हें पूरी जो प्रोसेस है वो सब बता दिया गया है और पूर्ण रूप से वो है। और अभी नेतागिरी में भी अपने पास में यादवीर सिंह के बालक जो हैं शाश्वत जी, वो अपने पास आए थे। उनने भी पूर्ण सिंपैथी जताई है और उन्हें मेरी दिग्विजय सिंह से भी बात कराई है और दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मुझे पूरा भेज दो, मैं मंत्रालय से बात करता हूँ। लगातार राजनीति भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। बड़े बड़े नेता इनसे बात कर रहे हैं। प्रशासन लगातार परिवार को भरोसा दिला रहा है, लेकिन इसके सबके बीच जो परिवार है, उस बच्ची की माँ है, उन वो क्या सोच रहे हैं? क्या क्या सोच रहे हैं इस वक्त? आप क्या लग रहा है इस वक्त? इस वक्त बस थोड़ा सा घबराहट तो हो रही है, लेकिन उसके उससे बातचीत होने पर उसके मैसेज आते रहते हैं, उससे थोड़ा सा सांत्वना हमें बनी रहती है। क्या बातचीत हुई है बच्ची से आपकी? कल हुई थी 2-2:30 बजे के आसपास। तो कहती मम्मी बिल्कुल सेफ हैं, अपने उसमें हैं हॉस्टल में और कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई भी ऐसी सायरन बजता है ना, तो बस हम जल्दी से 1.5 मिनट के अंदर भागना पड़ता है। भागना पड़ता है? हाँ हाँ, भागना पड़ता है। और डर तो है, लेकिन अंदर हैं, सभी लोग अंदर हैं, कहीं बाहर जाना आना हो नहीं रहा है। और चारों तरफ से मतलब कोहराम तो मचा है चारों तरफ से। क्या प्रधानमंत्री जी से आपने मांग की है? क्या मांग की है? बस अपनी सकुशल बेटी अपने घर आ जाए और जितने भी बच्चे हैं भारत के, सब अपने सकुशल अपने माता पिता से, अपने परिवार से। कितने कितने दिनों से आपकी बेटी आपसे दूर है? इजराइल में कब से है? 2020 नवंबर में चली गई थी वो, 2020 में। फिर इसके बाद में वो 2000 उनको कब लौटना था जो नहीं लौट पाई? अभी लौटना था उसको 30 अक्टूबर में। 30 अक्टूबर में उसका वीजा पूरा होने वाला था। तो इसके बीच चलते उसका आना हो रहा है, जबकि उसकी पढ़ाई तो पूरी कंप्लीट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये डिग्री का था। इसके बाद ये महायुद्ध के कारण उसको जल्दी से आने का, वहां से भी उनको उनकी इजाजत दी है उनकी बॉस ने। वीजा कब तक समाप्त होने वाला है उनका? वीजा 30 अक्टूबर को वीजा समाप्त होने वाला था। बस 15 दिन की बात थी इसकी, और 15 दिन के बीच में उसका काम तो पूरा कंप्लीट तो हो ही गई, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो थोड़ा बहुत रह गया है, थीसिस चल रही थी उसकी, और थीसिस के बाद वो प्रेजेंटेशन रह गई थी बस, और डिग्री मिलनी थी। बस इतना इतना ही उसका रह गया था बकाया।
बगैर और कोई दिक्कत नहीं है। वो फिर भी वो सकुशल आराम से बोलती है, कहती मम्मी आप बिल्कुल टेंशन नहीं लो, हैं मैं सेफ हूँ। और ऐसा थोड़ा सा बस सायरन जैसी बजता है तो बस इसके पहले हम लोगों को भागना पड़ता है, और कोई खाना पीना जो भी है उसी में अपना चला रहे हैं काम। लगातार परिवार चिंतित है, बच्ची से लगातार उनकी बातचीत हो रही है और प्रशासन भी लगातार उन्हें भरोसा दिला रहा है कि उनकी बच्ची सकुशल घर लाई जाएगी। लेकिन क्या करें, एक माँ का दर्द आंखों से निकल ही जाता है जब वो बच्ची को याद करती हैं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ में हेमंत शर्मा, TV9 टीकमगढ़।